चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अपन ने क्या किया है, अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखा। अगर याद हो आईओडी हमने कैलकुलेट करना सीखा था तीन मेथड से। एक था सिंपल मेथड, सेकेंड हमने देखा था दैट इज प्रोडक्ट मेथड जिसका दूसरा नाम है डैम्प मेथड, और एक हमने देखा था फॉर्मूला मेथड। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था एंड आई होप सो सबने होमवर्क कंप्लीट किया है। चलो आज अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस अगर ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उस कैपिटल पे बिजनेस उसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आएगा वो आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान से सुनना, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि दे विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, सपोज ईयर बिगनिंग में 1 अप्रैल 2020 दोनों का बैलेंस कितना है, एक का से 50,000 रुपीज, एक का कितना है से 1 लाख रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर किसी ने बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आए और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ नहीं किया। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो यहाँ पे हमें ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्यूरिंग द ईयर तो ना तो किसी ने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेके आया या और ना ही कोई पार्टनर पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, नो एडिशनल कैपिटल, नो परमानेंट विड्रॉल। तो इस केस में हम आईओसी कैसे निकालेंगे? तो इस केस में देखो, आईओसी मतलब कैसे निकालना है, जितना पैसा जितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है उतने टाइम का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो ए के लिए ये 50,000 रुपए फर्स्ट डे से ईयर एंडिंग तक पूरे 12 महीने इन्वेस्टेड है, तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर द होल ईयर। तो ए का आईओसी कैसा आएगा, 15,000 का 10% फॉर द होल ईयर। तो 15,000 का सीधा सीधा 50,000 का सीधा सीधा 10% दैट इज 5,000। सिमिलर वे में बी के लिए कैसा आएगा, रुपीज 1 लाख का 10% फॉर द होल ईयर दैट इज कितना, 10,000 रुपीज। तो ये तो हो गया आईओसी। बहुत इजी ट्रिक था जिसमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई परमानेंट विड्रॉल नहीं है। अब अपन आते हैं थोड़ा सा टफ पार्ट में, ध्यान से सुनना। इसमें हमें क्या दिया है, अगर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में पार्टनर कुछ पैसा लेके आता है एडिशनल कैपिटल, या बिजनेस से परमानेंटली कुछ पैसा विड्रॉ करता है। ठीक है, ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। परमानेंटली अगर कुछ विड्रॉ करता है तो हम आईओसी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आईओसी कैलकुलेट करने के लिए भी देयर आर 3 मेथड्स। पहला मेथड है सिंपल मेथड, दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड एंड तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मैं तुमको हर एक मेथड से आईओसी कैसे निकालना है वो निकाल के दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इन सिंपल मेथड वी विल अज्यूम कि जो ओपनिंग कैपिटल है दैट रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द होल ईयर। तो देखो ए के लिए हमें क्या दिया, ईयर बिगनिंग का ओपनिंग बैलेंस। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि दिस ओपनिंग कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द होल ईयर। तो मैं ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकालूंगा। अगर पार्टनर बिजनेस में और पैसा लाया एडिशनल कैपिटल, तो उस एडिशनल कैपिटल पे हमें क्या देना है, और इंटरेस्ट। तो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब हमें एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकालना है, कब से कब तक, फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन, जिस दिन वो लाया वहां से लेके ईयर एंडिंग तक का। और उस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, उस इंटरेस्ट को हमें ऐड करना है। फिर हमें क्या करना है, अगर पार्टनर परमानेंटली बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर अगर बिजनेस से कैपिटल ड्राइंग्स करता है तो हमें उस पे भी इंटरेस्ट निकालना है। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल ईयर एंड। और उस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, माइनस। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिंपल मेथड में हमें क्या करना है, इन सिंपल मेथड सबसे पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है हमें। ठीक है, कब से कब तक, फ्रॉम ईयर बिगनिंग टिल ईयर एंड। फिर हमें क्या करना है, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है और उस एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, ऐड। फिर अगर पार्टनर कुछ पैसा परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स पे भी हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट।
ड्राइंग्स पे भी हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को अपन क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब चीजों को प्लस माइनस करो, यू विल गेट आईओसी। ठीक है, तो सिंपल मेथड से आईओसी कैसा आएगा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूं, ध्यान से देखना। तो देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखो क्या दिया है, हमें दिया है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020, ए और बी का बैलेंस दिया हुआ है, फिर ए और बी का एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। ए 1 जुलाई 2020 को 50,000 रुपए लेके आया, और बी 1 दिसंबर 2020 को 2 लाख रुपए लेके आया। और क्या दिया है, ड्रॉइंग्स। तो ए और बी दोनों बिजनेस से 30 सितंबर को 60,000 एंड 1 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली विड्रू कर रहे हैं। तो हमें क्या बोला है, ए और बी के लिए आईओडी निकालना है। तो मैं तुमको तीनों मेथड से ए के लिए आईओडी निकाल के दे रहा हूं, तीनों मेथड से तुमको बी के लिए आईओडी निकालना है। दिस विल बी योर होमवर्क। तो आते हैं सिंपल मेथड में, देखते हैं आईओडी कैसे आईओसी कैसे आएगा। तो सबसे पहले आईओसी फॉर ए, कौन सा मेथड, सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में करना क्या है, ध्यान से सुनना, फॉर्मेट क्या है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, डेट, सेकंड कॉलम में हमें क्या लिखना है, अमाउंट, एंड थर्ड कॉलम में हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट। डेट, अमाउंट और इंटरेस्ट। ठीक है, हमने क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में अमाउंट एंड थर्ड कॉलम में इंटरेस्ट। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना, किस किस दिन, सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग का डेट लिख लो। तो 1 अप्रैल 2020, ए का जो बिजनेस में कैपिटल है डेट इज ₹2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ए ने क्या किया, एडिशन या विड्रॉल। तो ए एडिशनल कैपिटल भी ला रहा है और विड्रॉल भी कर रहा है। तो ध्यान देना, पहले उसने क्या किया, ए के लिए देखो क्या आ रहा है, 50,000 एडिशन और 60,000 विड्रॉल। विड्रॉल कब किया है, सितंबर में। एडिशनल कैपिटल कब लाया है, अगस्त में। तो ये सॉरी जुलाई में। एडिशनल कैपिटल वो कब लाया है, जुलाई में। तो पहले ये देखो कि जुलाई आता है कि सितंबर। तो पहले ए बिजनेस में क्या कर रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एडिशनल कैपिटल का डेट लिखना है, 1 जुलाई 2020। कितना पैसा लाया बिजनेस में, ₹50,000। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद ए विड्रू कर रहा है कब, 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 को ए बिजनेस से विड्रू कर रहा है कितना, 60,000 रुपीज। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस केस में वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ₹2 लाख। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है पूरे साल भर का। तो देखो 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कितना आएगा, 2 लाख का इंटरेस्ट का रेट है 12%। तो 2 लाख का 12% पूरे साल भर का कितना आया, 24,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकालना है। एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कब से कब तक निकालना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल ईयर एंड। मतलब ए वो पैसा कब लाया है, जुलाई में। तो हमें इस पे इंटरेस्ट निकालना है 1 जुलाई से ईयर एंडिंग तक, और उस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, ऐड। तो देखो कैसे आएगा, 50,000 रुपीज का 12% फॉर 1 जुलाई से ईयर एंडिंग तक, टाइम पीरियड इज 9 मंथ्स। तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12। तो देखो कितना आएगा, ये 12 और ये 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। तो दिस विल बी इक्वल टू ₹4,500। और इस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, ऐड। इस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, ऐड। इसके बाद देखो ए बिजनेस से कुछ पैसा विड्रू भी कर रहा है। कितना विड्रू कर रहा है, 60,000। कब किया है, 30 सितंबर 2020। तो हमें विड्रॉल ड्राइंग पे भी क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो कितना आएगा इंटरेस्ट, देखो 60,000 पे 12% कब विड्रू किया है, 30 सितंबर को। तो जिस दिन विड्रू किया वहां से ईयर एंडिंग तक कितना, 6 मंथ्स। तो ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट निकालना है फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल ईयर एंड, और उस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, माइनस। तो देखो कितना आएगा, ये 12 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। दिस विल बी इक्वल टू 3,600 रुपीज। और ध्यान रखना 3,600 ये ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है, तो इसके इंटरेस्ट को हमें माइनस करना है। तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम तीन चीजों को प्लस माइनस करना है,
ब्रैकेट पे माइनस पे ध्यान ही नहीं गया, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो ब्रैकेट लगने के कारण वो माइनस वाली चीजें हमारे दिमाग में रहेगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। अब इन तीनों को प्लस माइनस करो, यू विल गेट आईओसी। तो देखो यहाँ आईओसी कितना आएगा, आईओसी विल बी इक्वल टू रुपीज 24,900। आईओसी विल बी इक्वल टू रुपीज 24,900। ठीक है, तो मैंने तुमको आईओसी करके दिया है सिंपल मेथड से। ठीक है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लो। अपन एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जिसको जो भी डाउट है तुरंत अपने डाउट्स अब पूछते चलो। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सबको बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज बैलेंस मेथड। तो देखो बैलेंस मेथड में करना क्या है पहले, तो बैलेंस मेथड में हमें ये देखना है, बैलेंस मेथड में ये देखना है हमने कितना बैलेंस कितने दिन मेंटेन किया। देखो सिंपल मेथड में हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, एडिशनल कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट निकाला फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल ईयर एंड, उसको ऐड किया। विड्रॉल अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट निकाला फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल ईयर एंड, उसको क्या किया, माइनस। बट यहाँ पे हमें एडिशनल और विड्रॉल अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, हमें किस पे निकालना है, बैलेंस पे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमने कितना बैलेंस कितने टाइम पीरियड के लिए मेंटेन किया, कितना बैलेंस कितने टाइम के लिए हमने मेंटेन किया, तो उस टाइम पीरियड के लिए हमें उतने दिन का क्या निकालना है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। बैलेंस मेथड में हमारा जो फॉर्मेट है, तो पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे आईओसी फॉर ए, आईओसी फॉर ए बाय बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड का फॉर्मेट बहुत इजी है। फर्स्ट कॉलम हमें लिखना है फॉर डेट, सेकंड कॉलम में हमें क्या लिखना है, अमाउंट की जगह बैलेंस, कि मेरा किस डेट से किस डेट के बीच में बैलेंस कितना है, और उस बैलेंस पे हमें सिंपली क्या निकालना है, इंटरेस्ट। हमें बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालना है जितने टाइम पीरियड के लिए वो बैलेंस हमने मेंटेन किया। तो देखो कैसे करेंगे, तो अपन आते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें आईओसी निकालना है ए के लिए। ए का ओपनिंग कैपिटल दिया है, ए का हमें एडिशनल कैपिटल दिया है और ड्राइंग्स दी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे कॉपी कर लेता हूं, इसको अपन ने यहाँ पे कॉपी कर लिया। चलो तो देखो क्या दिया है, ए का 1 अप्रैल को बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपीस। ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं क्या चीज पहले लिख रहा हूँ, कौन सी चीज बाद में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन ने डेट में क्या लिखा, 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 ए का बैलेंस कितना है बिजनेस में, 2 लाख। फिर हमें क्या देखना है, ये बैलेंस मैंने कब तक मेंटेन किया, ये बैलेंस मैं कब तक मेंटेन करूंगा, टिल नेक्स्ट एडिशन, टिल नेक्स्ट एडिशन या टिल नेक्स्ट विड्रॉल और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर, और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये जो 2 लाख का बैलेंस है ये हमने कब तक मेंटेन किया, जब तक मैं बिजनेस में कुछ और पैसा ना लाऊं या बिजनेस से कुछ विड्रू ना करूं या टिल ईयर एंड। तो इस केस में हमने एडिशनल कैपिटल भी लेके आए, विड्रॉल भी किया है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये 2 लाख रुपए का बैलेंस हमने कब तक मेंटेन किया है। तो ध्यान देना, ए ने बिजनेस में पैसा लाया है कब, 1 जुलाई को, और विड्रू कर रहा है कब, 30 सितंबर को। तो पहले क्या आता है, जुलाई, और फिर क्या आता है, सितंबर। तो पहले उसने बिजनेस में पैसा लाया, तो हमने ये जो मेंटेन है, ये जो 2 लाख रुपए का बैलेंस है, ये हमने कब तक मेंटेन किया है, टिल नेक्स्ट एडिशन और विड्रॉल और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर। तो हमने पहले एडिशन किया है, मींस मैंने 2 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन किया है फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 1 जुलाई 2020। मींस फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 1 जुलाई मेरा बिजनेस में बैलेंस कितना था, 2 लाख रुपीस। 1 जुलाई को मैंने क्या किया, तुरंत वापस उसको नेक्स्ट लाइन में लिखो, 1 जुलाई 2020 में मैंने क्या किया, बिजनेस में और पैसा लाया। तो बिजनेस में मैं और पैसा ला रहा हूँ, कितना, 50,000। पहले से बैलेंस 2 लाख था, 50 और लाया, बैलेंस कितना हो गया, 2,50,000। सो माय न्यू बैलेंस इज 2,50,000। अब मेरा न्यू बैलेंस कितना हो गया, 250। ये बैलेंस कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक मैं बिजनेस में और पैसे विड्रू ना करूं या एडिशन ना करूं या ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर। तो देखो 1 जुलाई के बाद
ए बिजनेस से पैसे विड्रू कर रहा है कब? 30 सितंबर को। इसका मतलब ये 2,50,000 का बैलेंस मैंने कब तक मेंटेन किया है? सिर्फ 30 सितंबर 2020 तक, ठीक है। तो और फिर तुरंत देखो 30 सितंबर 2020 को मैंने क्या किया, तो 30 सितंबर 2020 नेक्स्ट लाइन में लिखो, 30 सितंबर को मैं बिजनेस से विड्रू कर रहा हूं, कितना? 60,000 रुपीज। तो मैंने विड्रू किया 60,000 रुपीज, तो नया बैलेंस मेरा कितना हो गया? रुपीज 1,90,000। 2,50,000 का बैलेंस था, मैंने 60,000 विड्रू किया, तो मेरा बैलेंस कितना बचा? 1,90,000। और ये 1,90,000 मैंने कब तक मेंटेन किया है? टिल नेक्स्ट एडिशन और विड्रॉल और ईयर एंड विच एवर इज द ईयर। 30 सितंबर के बाद ना मैं बिजनेस में पैसा लाया ना मैं विड्रू कर रहा हूं। इसका मतलब ये बैलेंस हमने कब तक मेंटेन किया है? टिल ईयर एंड, दैट इज 31 मार्च 2021। इसका मतलब 30 सितंबर से 31 मार्च 2021 तक हमारा बैलेंस कितना है? 1,90,000। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हमारा बैलेंस कितना है? 2,50,000। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक हमारा बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो हमने ये देख लिया किस डेट से किस डेट के बीच में हमारा कितना बैलेंस है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। We have to calculate interest on balance, not on additional capital or withdrawal amount. तो ध्यान देना, मैंने 2 लाख रुपीस का बैलेंस मेंटेन किया है कितने महीने? अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। और 1 जुलाई को मैंने बिजनेस में क्या किया? एडिशनल कैपिटल लेके आया। तो मैंने 2 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन किया है 3 मंथ्स। तो मैं 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। इंटरेस्ट का रेट है 12% एंड फॉर ओनली 3 मंथ्स मैं 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं ओनली फॉर 3 मंथ्स। जितने महीने के लिए मैंने वो 2 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन किया है। तो देखो कितना आएगा? 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 6,000, ठीक है। अब देखो 1 जुलाई को मेरा बैलेंस कितना हो गया? 2,50,000। और ये बैलेंस मैंने कब तक मेंटेन किया? टिल 30 सितंबर। मतलब जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, मतलब 3 महीने मेरा बिजनेस में बैलेंस कितना है? 2.5 लाख रुपए। तो अब मुझे क्या करना है? इस 2,50,000 के बैलेंस पे 2,50,000 के बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है 12% के हिसाब से फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। ये इंटरेस्ट कब से कब तक का है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखो ये अमाउंट कितना आएगा? 2,50,000 का 12% फॉर 3 मंथ्स, दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 7,500, ठीक है। तो हमने 2,50,000 जो हमने 3 महीने के लिए मेंटेन किया उस पर भी क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट। अब ध्यान देना 30 सितंबर को मेरा बैलेंस कितना हो गया? 1,90,000। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 1,90,000 रुपीज एट द रेट 12% फॉर 30 सितंबर से लेके 31 मार्च। कितना टाइम होता है? 6 मंथ्स। कैसे? सितंबर तो पूरा हो गया, तो सितंबर काउंट मत करना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो कितने हो गए? 6 महीने। तो हमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 1900 इंटू 6। 1900 इंटू 6 देखो कितना आता है? दिस विल बी इक्वल टू 54 का 4 कैरी गया 5, 11,400। अब इन तीनों को ऐड कर लो, यू विल गेट आईओसी। ध्यान रखना कुछ भी माइनस नहीं करना है इसमें। ध्यान देना इस केस में इवन दो हमने क्या किया है? कुछ पैसा विड्रू किया है, बट हमने एडिशनल अमाउंट और विड्रॉल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं निकाला है। हमने इंटरेस्ट किस पे निकाला है? बैलेंस पे। कितना बैलेंस कितने महीने मैंने मेंटेन किया, ठीक है। तो हर एक इंटरेस्ट को ऐड कर दो, यू विल गेट आईओसी। तो देखो कितना आएगा? 6 + 7 13, 13 + 11 24, 24,900 रुपीज। 24,900 रुपीज इज योर आंसर, ठीक है। अगर हमने पहले मेथड से किया है, सिंपल मेथड से भी यही आना चाहिए और बैलेंस मेथड से भी यही आना चाहिए। तो देखते हैं अपन का सिंपल में आंसर क्या आया था। सिंपल मेथड में देखो हमारा आंसर आया था 24,900।
और वही बैलेंस हमारा किस में आया है, बैलेंस मेथड में भी। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो मैं बनेगा, अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जिसको भी जो भी दिक्कत है तुरंत अपने डाउट्स पूछते चलो, नहीं बना तुरंत पूछो। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको आईओसी बाय बैलेंस मेथड बन जाएगा। अपन आते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करना है पहले मैं बता देता हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड में व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कन्वर्ट कैपिटल, वी हैव टू कन्वर्ट कैपिटल इनटू कैपिटल इक्वल टू या कैपिटल इक्विवेलेंट टू, कैपिटल इक्विवेलेंट टू 1 month's capital. We have to convert capital into capital equivalent to 1 month's capital. मतलब जो हमारा कैपिटल है, या कैपिटल की जगह बेटर वर्ड क्या होगा, बैलेंस। तो जो भी हमारा बैलेंस है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कैपिटल इक्वल टू 1 month। तो हमने कैपिटल को 1 month के कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ओनली 1 month। मैं हमारा कैपिटल को या जो हमारा बैलेंस है उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, कैपिटल इक्विवेलेंट या कैपिटल इक्वल टू 1 month's कैपिटल। कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो कैपिटल इक्विवेलेंट टू 1 month's कैपिटल में कन्वर्ट करो, देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ओनली फॉर 1 month। कैसे, जैसा अपन ने आईओडी में एक फॉर्मूला देखा था ना, किस मेथड में अगर याद हो तो इन प्रोडक्ट मेथड, तो यहाँ पे आईओसी का फॉर्मूला विल बी समेशन प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। वी हैव टू कन्वर्ट बैलेंस या कैपिटल, वी हैव टू कन्वर्ट बैलेंस या कैपिटल इनटू कैपिटल इक्वल टू 1 month, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ओनली फॉर 1 month। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, किस डेट से किस डेट तक हमने कितना बैलेंस मेंटेन किया, किस डेट से किस डेट तक हमने कितना बैलेंस मेंटेन किया, मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस मेथड। एंड प्रीवियस मेथड में क्या किया था वो भी अपन देखते हैं वापस। ध्यान रखना, जैसे बैलेंस मेथड में मैंने ये टेबल बनाया था, फर्स्ट 2 कॉलम सेम यही बनेगा यहाँ पे। तो मैं वापस बना के दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले अपन क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आईओसी निकालना है। कौन सा मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो अपन ने देखो क्या किया, आईओसी फॉर ए डेट टू बाई कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो हमने आईओडी के लिए प्रोडक्ट मेथड में किया था वैसा ही इसका फॉर्मेट है, बट वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम विल बी डेट, सेकेंड कॉलम विल बी बैलेंस, अमाउंट की जगह बेटर वर्ड वुड बी बैलेंस, नेक्स्ट कॉलम विल बी मंथ, एंड नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर प्रोडक्ट। तो हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं, डेट, बैलेंस, मंथ और प्रोडक्ट। फिर हमें क्या लिखना है, किस डेट से किस डेट तक हमने क्या बैलेंस मेंटेन किया, सेम जैसा अपन ने पहले किया था। देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 बैलेंस कितना था, ए का 2 लाख रुपीस। ये बैलेंस उसने कब तक मेंटेन किया, टिल नेक्स्ट एडिशन या विड्रॉल। तो पहले उसने एडिशन किया फिर उसने विड्रॉल किया। तो 1 अप्रैल से टिल 1 जुलाई 2020 उसने कितना बैलेंस मेंटेन किया, 2 लाख रुपीस। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक उसने कितना बैलेंस मेंटेन किया है, 2 लाख रुपीस। 1 जुलाई को उसने क्या किया, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 ये बिजनेस ने क्या कर रहा है, और पैसा लाया। तो 1 जुलाई 2020 को उसका न्यू बैलेंस कितना हो गया, 2,50,000। ये बैलेंस कब तक चेंज नहीं होगा, टिल नेक्स्ट एडिशन और विड्रॉल और ईयर एंड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो उसके बाद बिजनेस से उसने विड्रू किया है 30 सितंबर को, मींस 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 तक बैलेंस 2,50,000। फिर 30 सितंबर को उसने क्या किया, बिजनेस से विड्रू किया है,
कितना 60,000, तो विड्रू करने के बाद उसका बैलेंस बचा 1,90,000। ये बैलेंस उसने कब तक मेंटेन किया? टिल नेक्स्ट एडिशन और विड्रॉल और ईयर एंड व्हिचएवर इज अर्लियर। इसका मतलब ये बैलेंस उसने मेंटेन किया है टिल 31st ऑफ मार्च 2021 तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, किस डेट से किस डेट तक उसने कितना बैलेंस मेंटेन किया वो निकाल लिया, जस्ट लाइक बैलेंस मेथड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ मंथ्स फॉर दिस बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो देखो 2 लाख रुपए का बैलेंस कितने महीने तक मेंटेन किया हमने? 3 महीने। 2 लाख रुपए का बैलेंस मैंने 1 जुलाई से लेके 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक मेंटेन किया, मतलब फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक बैलेंस इज 2,50,000, मींस ये बैलेंस भी मैंने कितने महीने मेंटेन किया? 3 मंथ्स। एंड आफ्टर दैट मेरा बैलेंस 30th सितंबर से 31st मार्च तक कितना है? 1,90,000। ये बैलेंस मैंने कितने महीने मेंटेन किया? 6 मंथ्स। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई बैलेंस को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? मंथ से। बैलेंस को हमें मल्टीप्लाई करना है मंथ से। ठीक है, तो बैलेंस को मल्टीप्लाई कर दो मंथ से, तो देखो कितना आएगा? 2 लाख इंटू 3, तो दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 6 lakhs। फिर 2,50,000 इंटू 3, तो दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 7,50,000। एंड 1,90,000 इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू 4 0 लिख लो पहले, 54 का 4 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू 11,40,000। तो हमने क्या किया, हर एक बैलेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल इक्वल टू 1 मंथ। ध्यान से सुनना, 2 लाख रुपए में मेंटेन करूं 3 महीने के लिए, 2 लाख रुपए मेंटेन करूं 3 महीने के लिए, या 6 लाख रुपए मेंटेन करूं 1 महीने के लिए, दोनों क्या है? बराबर। 2 लाख रुपए मैंने मेंटेन किया 3 महीने के लिए, ठीक है, या मैं 6 लाख रुपए मेंटेन करूं 1 महीने के लिए, दोनों क्या है? इक्वल। तो हमने क्या किया, बैलेंस को या कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल इक्वल टू 1 मंथ। ऐसे ही 2.5 लाख रुपए मैं मेंटेन करूं 3 महीने के लिए, या मैं 7.5 लाख रुपए मेंटेन करूं 1 मंथ के लिए, दिस इज इक्वल। सिमिलर वे में 1,90,000 रुपीज मेंटेन करूं 6 मंथ्स, या 11,40,000 मेंटेन करूं फॉर 1 मंथ, दोनों क्या है? सेम। तो मैं इसकी जगह ये बोल सकता हूं 2 लाख रुपए मैंने मेंटेन किए फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 2,50,000 मैंने मेंटेन किया फॉर 3 मंथ्स, प्लस 1,90,000 रुपीज मैंने मेंटेन किया फॉर 6 मंथ्स। इसकी जगह मैं ये बोल सकता हूं, टोटल करो प्रोडक्ट कॉलम का, देखो कितना आएगा। प्रोडक्ट कॉलम का अगर मैं टोटल करूं तो दिस विल बी इक्वल टू 24,90,000। 24,90,000 मैं 2 लाख रुपए मेंटेन करूं फॉर 3 मंथ्स, प्लस 2.5 lakhs मेंटेन करूं फॉर 3 मंथ्स, प्लस 1,90,000 मेंटेन करूं फॉर 6 मंथ्स, that will be equal to 24,90,000 रुपीज मेंटेन फॉर 1 मंथ। तो हमने क्या किया, कैपिटल को या बैलेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल इक्विवेलेंट या कैपिटल इक्वल टू 1 मंथ। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला क्या है? IOC इक्वल्स टू समेशन प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो समेशन प्रोडक्ट कितना आया अपना? 24,90,000 रुपए, रेट कितना है? 12%, एंड इंटू 1/12, तो 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 24,900 रुपए। 24,900, दिस विल बी योर IOC। ठीक है, 24,900 हमारा क्या आ गया? IOC। चलो, तो अपन का कैपिटलाइजेशन मेथड भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से अपन एक पॉज लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक पॉज लेते हैं, जल्दी बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो ध्यान से सुनना, अभी अपन ने IOC कैलकुलेट करना सीखा है कौन कौन सी मेथड से? पहला सिंपल मेथड से, दूसरा अपन ने सीखा है बैलेंस मेथड से, जिसमें अपन क्या देखते हैं, किस डेट से किस डेट तक बैलेंस कितना है, और डायरेक्टली हमने बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल लिया फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, जितने टाइम के लिए हमने वो बैलेंस मेंटेन किया। फिर हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से भी
क्या निकालना सीखा? आईओसी। तुम्हें कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत अच्छे से बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कैपिटल रेशो कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल रेशो कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड काम आएगा। ठीक है, चलो अभी हमारा आईओसी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। फिर उस जर्नल एंट्रीज के बेसिस में हम क्या करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स अकाउंट कैसे बनेगा, फिर अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, एंड फिर अपन वापस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, तो आईओसी अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, बट जितना बनना चाहिए वो अभी एक पार्ट फिनिश हो गया है, एंड बैलेंस पार्ट अपन करेंगे 2 क्लास के बाद। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पोर्शन में इतना ही है बस। ठीक है।